हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल HDS संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग आकांक्षा 40 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आकांक्षा 40 यानी कि फिजिक्स का, यानी कि हम लोग आकांक्षा 40 फिजिक्स का, यानी कि आप इंजीनियरिंग में या आप मेडिकल में फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत मस्ट होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम डेट यानी 2026 यानी कि 2026 का एग्ज़ाम डेट निकल कर आ गया, यानी कि एग्ज़ाम डेट यानी कि 8 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 8 मार्च को आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम होने वाला है। और अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में जाए और जैक पोर्टल वेबसाइट पर जाए और वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस नंबर पर अपना रोल कोड और रोल नंबर भेज दीजिए और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड आपका भेज दिया जाएगा। यानी कि इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और रोल कोड और रोल नंबर भेजिए, आपका एडमिट कार्ड आकांक्षा 40 का दे दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग आकांक्षा 40 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम का निरूपण करने वाला वक्र कैसा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन होता है। कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन होता है। पूछ रहा है कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला रेखा कैसा होता है, रेखीय होता है। यानी कि देखे होंगे इस तरह का हो रहता है, इस तरह का एकदम रेखीय रहता है, यानी कि इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा। समझ गए? चलिए, यानी कि रेखीय होता है। सवाल नंबर दूसरा है कि एक बंद परिपथ में वोल्ट तथा विद्युत धारा का अनुपात होता है। यानी कि एक बंद परिपथ में वोल्ट तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है भाई, स्थिर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। आप यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं, यानी कि आप इसको नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि जिससे ऊर्जा स्रोत नहीं होता है। जनित्र यानी कि जनरेटर से भी होता है ऊर्जा स्रोत, इससे बिजली बन सकता है। सौर कुकर से भी हो सकता है, बैटरी से भी उत्पन्न होता है, लेकिन रियोटेट से उत्पन्न नहीं होता। यानी कि इनमें से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम मान के प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कि ये आपको रेडियस यानी कि इतना दिया है। यानी कि समांतर क्रम का फॉर्मूला जाते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। यानी कि आपको नीचे भी रख देना, यानी कि ये r1 है, 2r1 3 है और ये है r1 3, 5 है, r1 2 3 है और r1 2 है। चलिए इसको मान रखते हैं। तो 1/r 1/r तो 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/5। अब इसके एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 दूना की 30 एलसीएम हो जाएगा। अगर 30 एलसीएम लेते हैं, 30 एलसीएम लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग कितना कितना रखे थे, 1/2 प्लस में 1/3 1/5। अब 15 15 दूना की 30 हो जाएगा, प्लस करेंगे 3 3 दहा में 10 अगर 5 6 का 30, 10 6 16 16 15 31 हो जाएगा। यानी कि 31/30 ये हमारा 1/r ये इसका मान हुआ। और हम लोग से पूछा है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि r का मान पूछा, इसको हम लोग पलट देंगे। r हो जाएगा 1 में नहीं लिखा था तो ये हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा 30/31। तो ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। और अभी आप 1/r1 मतलब कर रहते ये आंसर होता, लेकिन ये आंसर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है एक शक्ति का एसआई मात्रक, यानी कि एसआई इकाई क्या होगा, तो वाट होगा। सवाल नंबर अगला कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है। एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रफल का। यानी कि देखते हैं एक ऐसा बेलनाकार रहेगा, ऐसा बेलनाकार जो इस तरह का ये बना रहता है, यहाँ पे इस तरह का बेलनाकार में वही अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। मतलब कि सवाल कर रहे हैं कि अवतल दर्पण में किस पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या होगा, कैसा होगा, इस प्रकार का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की स्थिति पर। यानी कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाकर फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा बिंदु साइज का। यानी कि वस्तु की स्थिति पर, अगर हम लोग वस्तु को सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनेगा,
समान आकार का बनेगा, समझ गए, और समान जगह पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु की स्थिति पर वह डिपेंड करता है। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। लिख आवर्धन कांचों की शक्ति दिया जाता है, यानी कि आवर्धन कांचों की शक्ति तो 1+d/f द्वारा। अब चलिए अगला सवाल कि मानव नेत्र के प्रतिबिंब तैयार होता है, यानी कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वह रेटिना पर बनता है। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी होता है, यानी कि अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस या अवतल दर्पण। अवतल लेंस या अवतल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक का साइन लेते हैं, यानी कि रहता है। और खुरदरे सतह द्वारा परावर्तन होता है, यानी कि खुरदराधार यानी कि उच्च खाबोड़े इस प्रकार का, यानी कि इसमें कैसा परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन। और हमेशा प्लेन में जो रहेगा, इस तरह का जो प्लेन रहेगा इसमें नियमित परावर्तन होता है, यानी कि जो इस प्रकार का रहेगा, यानी कि इस प्रकार का रहेगा तो उसमें नियमित परावर्तन है, जो इस प्रकार का रहेगा उसमें अनियमित परावर्तन होगा। चलिए अगला सवाल है कि अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है वह कौन सी है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो परिवर्तित नहीं होती, वह है आवर्ती। दिशा भी चेंज होता है, चाल भी तेज होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य भी चेंज होता है, लेकिन आवर्ती चेंज नहीं होता है। अगला सवाल है कि नेत्रक की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य लेंस में होता है, यानी कि इसमें लिखा नेत्र की तुलना में, यानी कि नेत्र की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य लेंस में होता वह छोटी फोकस दूरी होती है। यानी कि समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, समकोण प्रिज्म का कितना कोण होता है, 90 डिग्री। ये 45 डिग्री भी हो सकता है। इसका 2 आंसर दिया है, समझिए। चलिए अगला सवाल है, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण होकर गुजरती है, वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर होगा, वह कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। यानी कि आप 6 केस पढ़े होंगे अवतल लेंस में और अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में 2 केस। उसी तरह का ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है, यानी कि उत्तल लेंस में 6 केस और अवतल लेंस में 2 केस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। इसकी हम लोग डायरेक्ट फोकस दूरी जो निकलेगा वह निकलेगा 0.5 मीटर। और जो माइनस में ओपन दिया है ये नहीं होगा, ये गलत दिया है, ठीक, सिर्फ होगा 0.5 मीटर। चलिए अगला सवाल है कि आपतन कोण साइन आई साइन आर, यानी कि ये किसका अनुपात है, ये स्नेल का नियम होता है, यानी कि स्नेल का नियम होगा, चाहे ये अपवर्तन का होगा, या नियम दूसरा नियम है अपवर्तन का। इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है तो, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब किससे टकरा कर होता है या किससे गुजरती है कि वो मतलब बिखर जाता है, यानी कि रंगों में विकृत हो जाता है, तो वो लाखों वर्ष बिंदुओं से होकर गुजरती है। अपवर्तनांक की एसआई इकाई क्या है, यानी कि अपवर्तनांक की एसआई इकाई, यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है कि प्रदत्त चित्र में प्रकाश की किरण अभिलंब रूप से कांच की स्लैब पर पड़ता है तो अपवर्तन कोण कितना बनाएगा। ये अपवर्तन कोण नहीं बना रहा है, कहाँ बना रहा है, 0 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं कहाँ पर कोण बना, यहाँ पर ऐसा जाता तब यहाँ पर कोण बनाता। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा चित्र सही है, यानी कि निम्न में से कौन सा चित्र सही है, पहला सही है, ये दूसरा गलत है। यानी कि उत्तर लेंस में फोकस पर यह मिलता है, यानी कि मतलब कि एकजुट मिलता है, यानी कि फोकस पर, लेकिन डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि शून्य भी हो सकता है, इसके सिरे और से जाने पर घटता है, इसके सिरे और से जाने पर बढ़ता है, यानी कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए अगला सवाल है कि ट्रॉफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, इसका कारण क्या है, यानी कि इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश का कम परिकर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि मरीचारिका का उदाहरण क्या है, यानी कि मरीचारिका का उदाहरण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन कुल आंतरिक परावर्तन का, यानी कि मरीचारिका का उदाहरण यही होता है। चलिए सवाल नंबर अगला है आकाश में तारे टिमटिमाते हुए पड़ते हैं क्यों, यानी कि किस कारण से ये टिमटिमाते हुए पड़ते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो वो क्या होते हैं, तारे टिमटिमाई दिखाई देते हैं, ये बहुत दूर होता है हमसे। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दिखाई पड़ता है तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, यानी कि जब
6 केस में से एक केस ऐसा था, यानी कि छठा केस, जो दर्पण के पीछे बन रहा था। यानी कि दर्पण के पीछे कब बन रहा था? जब हम लोग दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो वह दर्पण के पीछे, यानी कि अवतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो वह सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रख रहे थे तब। अगला सवाल है कि दर्पण से आप जितना भी दूर में खड़े हो और आप प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ेगा, दर्पण का प्रकार होने की संभावना होगा। समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या समतल या अवतल दर्पण। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल नंबर 4 इंग्लिश में ऑप्शन सही दिया है, यानी कि एदर प्लान ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि समतल, और यहाँ पर यहाँ उत्तल लिख दिया, लेकिन यहाँ पर होगा, यहाँ पर अवतल की जगह में क्या होगा? उत्तल होगा, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। समझ गए? समतल की जगह में उत्तल दर्पण होगा। एक प्रयोग विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला है कि प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? यानी कि इसका द्रव्यमान जो वो हमेशा चलता ही रहता है, यानी कि कोष्ठक में अपना घूमते ही रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, यानी कि इसका घटना चुंबकीय तथा कुंडली के बीच में अपेक्ष गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है, यानी कि इसमें से बताना है ऐसा कौन सा इसमें उपकरण है जो विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी कि हीट, यानी कि एनर्जी, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि जैसे में लाइट उत्पन्न करेगा, वो है जनित्र, यानी कि मोटर। गैल्वेनो मापी मापने वाला, ये एमीटर है मापने वाला, ये है मोटर गाड़ी में जो लगता है। लघु पतन के समय परिपथ में क्या हो जाता है? यानी कि लघु पतन यानी कि अधिक हो जाना, यानी कि भारी रूप से अधिक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? तो विद्युत धारा बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है अधिक रूप से। देखिए मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की सलाह दिया जाता है उत्तल लेंस को प्रयोग करने के लिए, अवतल लेंस को प्रयोग करने के लिए। यानी कि पहले इसको समझते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया मतलब कौन सी बीमारी होती है, ये इंग्लिश में लिखा है, जो मायोपिया लिखा है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मायोपिया जो बीमारी होता है इसको हम लोग करते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए डॉक्टर की सलाह देता है, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग कीजिए तो आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा, यानी कि उसका चश्मा पहनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर अगला है, इसका लिखा 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 वाट। अब इसका आंसर निकाल सकते हैं। तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। देखा छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में अधिक प्रतिरोध होता है, यानी कि जितना तार लंबा होगा उतनी अधिक प्रतिरोध होगा। अगला कि ऐसी जनित्रों में उत्पादित धारा होता है प्रतिवर्ती धारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, यानी कि जो भूसंपर्क होती है इसके जरिए से बहुत ही तेज बहती है। कहाँ बहती है? धारा बहती है। इससे हम लोग को क्या हो, यानी कि इससे हम लोग क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च आवृत्ति वाला होता है, निम्न आवृत्ति वाला होता है। यानी भूसंपर्क तार के जरिए से बहुत पैमाने पर धारा बहती है, इसमें बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। तो आज हम लोग फिजिक्स का यानी कि फिजिक्स का सेट 1 यानी कि फिजिक्स का सेट 1 2026 का मॉडल पेपर देख लिए। इसी प्रकार का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का और मेंटल एबिलिटी का यानी कि मैथ का और मैथ का यूट्यूब पर जो 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पर HDS अनुसार यूट्यूब चैनल के द्वारा सिर्फ फ्री में आकांक्षा 40 का होगा भाई, फ्री तैयारी होगा। आपका अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, सिर्फ हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको तुरंत ही 5 मिनट के अंदर आपको एडमिट कार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि सेंड कर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। लव यू, टेक मी, बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे केमिस्ट्री के साथ। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।